हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट 2024 की पेपर 2 का हिंदी की आंसर की। ठीक है, जो की लैंग्वेज फर्स्ट है। 24 अक्टूबर 2024 में जो आज का पेपर हुआ है उसकी लैंग्वेज फर्स्ट भाषा प्रथम हिंदी की आंसर की। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रिय प्रयास महाकाव्य में कुल कितने सर्ग होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आंसर बताता जाता हूँ। आप अपना ये सेट जो है वो दी है, आप अपना अपना सेट देख लीजिएगा। जिसका जो भी सेट हो उसमें क्वेश्चन मिला लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं। तो इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 17 सर्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का सी आंसर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है। पूछा गया पावक शब्द में कौन सी संधि है। तो आपको बताना है कि पावक शब्द में कौन संधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अयादि संधि है। ठीक है, 32 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है सांचे में ढला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आपको बताना है इसका अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी इच्छा के अनुरूप आचरण करना। 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। दिया गया है भाषा और बोली के अंतर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य कथन बताना है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी, भाषा की अपेक्षा बोली का शब्द भंडार अधिक व्यापक है, ये असत्य है। और आपको असत्य बताना है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है। जो पढ़ेगा वह विद्वान होगा वाक्य में भय कौन सा सर्वनाम है। तो आपको बताना है कि जो पढ़ेगा वह विद्वान होगा वाक्य में भय कौन सा सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, भय जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 35 का सी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। पूछा गया जिसके हाथ में चक्र है उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं चक्रपाणी। 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अंतस्थ है। तो आपको बताना है धा, सा, मा या ला। तो आपको पता है 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या, बा, रा, ला। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ला। ठीक है, 37 का डी आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 है। पूछा गया है जब किसी शब्द का कोई एक खंड विशेष या उपमा सूचक शब्द हो तो वहाँ कौन सा समास होता है। तो तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या अभिभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्मधारय समास। ठीक है, 38 का बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है। पूछा है अक्षर विन्यास की अशुद्धियों का कारण है उच्चारण दोष, लिपि का अधूरा ज्ञान, अभ्यास का अभाव, ये उपरोक्त सभी। पूछा अक्षर विन्यास की अशुद्धियों का कारण क्या है। तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। 39 का ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है। पूछा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको बताना कौन सा वाक्य जिसमें अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। पेड़ से फल गिरा, वह तुमसे अधिक योग्य है, राम स्वभाव से सरल है, लड़का शेर से डरता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह तुमसे अधिक योग्य है। इसमें अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 से 45 तक। ठीक है, इसमें दिया है गद्यांश दिया है, पद्यांश दिया है, माफ़ कीजिए। पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को 41 से 45 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। दिया है मन तुम श्रद्धा को गए भूल, उस पूर्ण आत्मविश्वासी को उड़ा दिया था समस्त धूल। तुमने तो समझा असत विश्व, जीवन धागे में रहा झूल। जो क्षण बीते सुख साधन में, उनको ही वास्तव लिया मान। वासना तृप्त ही स्वर्ग बनी, यह उल्टी मत का व्यर्थ ज्ञान। तुम भूल गए पुरुषोत्तम हो, में कुछ सत्ता है नारी की। समरसता है संबंधी बनी, अधिकार और अधिकारी की। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। पूछा गया तूल शब्द का अर्थ है विवाद, रुई, बढ़ाना या धूल। तो आपने ऊपर पद्यांश में पढ़ा है कि तूल शब्द का अर्थ क्या बताया गया है, ये धूल बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। मनु पुरुष होने के अहंकार में क्या भूल गए हैं। ईश्वर के अस्तित्व को, संसार के सत्य को, मनुष्य की महत्ता को या स्त्री के महत्व को। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा डी, स्त्री के अस्तित्व को मनु पुरुष होने के अहंकार में भूल गए। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43।
कवि ने श्रद्धा के किस गुण का उल्लेख किया है? विनम्रता से झुकी हुई, आध्यात्मिक चेतना संपन्न, आत्मविश्वास से भरी हुई है, श्रद्धा संपन्न का। तो कवि ने श्रद्धा के किस गुण का उल्लेख किया है? तो ये किया है आत्मविश्वास से भरी हुई। 43 का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, पूछा गया उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किस महाकाव्य से ली गई हैं? आपको बताना है कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत या आंसू। तो ये पंक्तियाँ कामायनी से ली गई हैं। 44 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्गुण मनु में विद्वान नहीं था? सांसारिक सुख को सर्वस्व मानना, स्त्री को हे समझना, वासना तृप्ति को ही स्वर्ग मानना, अति आत्मविश्वास से भरा होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 45 का राइट आंसर डी। 46 क्वेश्चन है, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है भाषा संबंधी ज्ञान को विकसित करना, सौंदर्य भूति तथा कल्पना शक्ति में वृद्धि करना, अभिनय क्षमता विकसित करना, विशिष्ट पदबंधों और वाक्य संरचनाओं का प्राप्त करना। तो 46 का राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, सौंदर्यानुभूत तथा कल्पना शक्ति में वृद्धि करना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्याकरण शिक्षण में प्रयुक्त भाषा संसर्ग विधि में किस तत्व पर बल दिया गया है? ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से व्याकरण की शिक्षा देने पर, व्याकरण शिक्षण के क्रम में उनके नियमों से परिचित कराने पर, भाषा के अध्ययन करते हुए व्याकरण के सूत्रों को कंठस्थ कराने पर, भाषा पर अधिकार प्राप्त लेखकों की रचनाएं पढ़ने पर। ठीक है, तो 47 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से व्याकरण की शिक्षा देने पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, भाषा शिक्षण में साहचर्य विधि का उपयोग किस प्रणाली में किया जाता है? ठीक है, मॉन्टेसरी, डाल्टन, किंडरगार्टन या ह्यूरिस्टिक। तो भाषा शिक्षण में साहचर्य विधि का उपयोग प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली में किया जाता है, जो कि कौन सा है? मॉन्टेसरी प्रणाली। ये 48 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49, बसंत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ऋतुराज, मधुमास, कुसुमाकर या रत्नाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, रत्नाकर बसंत का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, 49 का राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है 50, बाग में शब्द का संधि विच्छेद है। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाग में। इसमें जो पहला शब्द होता है वो तीसरे शब्द में बदल जाता है। ठीक है, तो का गा हो जाएगा। तो राइट आंसर 50 का डी हो जाएगा। 51, निम्नलिखित में से कौन सा मिक्स वाक्य? महात्मा विनोबा यश से भागते हैं पर कीर्ति उनके पीछे आती है, इंसान स्वामी और सेवक का अंतर जानता है, जिसने दुख नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा, घर का दरवाज़ा खोला और राम निकल गया। ठीक है, इसमें आपको बताना मिश्र वाक्य कौन सा है। तो 51 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, इंसान स्वामी और सेवक का अंतर जानता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, पूछा इनमें से कौन पुरस्कार कहानी के रचयिता है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, सुदर्शन। तो ये जयशंकर प्रसाद है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 52 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, मौखिक भाषा की प्रारंभिक शिक्षा में कौन सा तत्व उपयोगी नहीं है? आपको बताना कौन सा तत्व उपयोगी नहीं है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना कि मौखिक भाषा पूछा गया है तो संपर्क, अनुकरण, अक्षर ज्ञान और अभ्यास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कि अभ्यास मौखिक भाषा में तत्व उपयोगी नहीं है। 53 का राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, पूछा निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक छंद है? वर्णक छंद का उदाहरण बताना आपको, मालिनी, रोला, हरिगीत का या उल्लाला। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा रोला। ठीक है, रोला जो है वो वर्णक छंद का उदाहरण है। 54 का बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है, उसे देश सेवा करनी चाहिए, वाक्य में देश सेवा है। तो आपको बताना है कि उसे देश सेवा करनी चाहिए में इसमें क्या है? तो देश सेवा एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और कर्म कारक है। 55 का ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है उपर्युक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे पूछे गए प्रश्न संख्या 56 से 60 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन करें। तो आपको गद्यांश पढ़ लेना है। ठीक है, मैं आपको इस पर आंसर बता देता हूँ, आप अपना चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, वर्तमान सभ्यता का दोष है। ठीक है, आपको बताना है कि वर्तमान सभ्यता का दोष क्या है। तो मनुष्यता का हनन करना, ये वर्तमान सभ्यता का दोष है। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है, चिरकाल व्यापी शुद्ध मनुष्यत्व से तात्पर्य है समस्त भेदभावों को मिटा देने वाली आदि मनोभावना, किसी काल विशेष में मानव मन में व्याप्त मनुष्यता, देश प्रेम की उदात्त भावना,
मनुष्य की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव। ठीक है, तो 57 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, समस्त भेदभावों का मिटा देने का आदि मनोभावना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। पूछा कौन व्यक्ति देश प्रेम का दावा कर सकता है। ठीक है, तो जो देश की बंधी हुई मनुष्यता का अनुभव करता है वही देश का प्रेम का दावा कर सकता है। तो 58 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59। साहचर्यगत प्रेम है देश प्रेम का एक रूप, संग साथ के विकसित हुआ प्रेम, सानिध्य के अभ्यास से पैदा हुआ राग, उपयुक्त सभी। तो 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है। पूछा लेखक के अनुसार किस देश की स्वतंत्र सत्ता से क्या अभिप्राय है। चरम भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करना, अपनी जाति के अनुकूल स्वरूप को अनुभव करना, स्वतंत्र भाव से अधिकार सुख का भोग करना, विदेशी सत्ता को निर्मूल कर देना। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, स्वतंत्र भाव से अधिकार सुख का भोग करना। ठीक है, तो उत्तराखंड टेट पेपर 2, ठीक है, 2024 का भाषा प्रथम का ये हिंदी का आंसर की आपको बताया गया। ठीक है, आप अपना लोग चेक कर सकते हैं। ये सेट बी है, आप अपने अपने सेट से मिला लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।